दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अनजान आइलैंड पर एक लड़की को जख्मी देखते हैं और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक सोशल मीडिया स्टार है और वो आजकल अपने फैंस की डिमांड पर थाईलैंड घूमने के लिए आई हुई है। और इस ट्रिप को प्लान करने वाला उसी का दोस्त जॉन है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन कुछ काम के कारण जॉन अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आएगा, इसलिए मेडिसिन को अकेले यहाँ पर घूमना पड़ रहा था। और वो वहाँ पर कई जगह तक जाती है और अपने व्लॉग्स भी बनाती है। और हम देखते हैं कि एक सुबह उठकर वो एक प्रोडक्ट की वीडियो बना रही थी, लेकिन उसका किसी भी काम में कुछ भी मन नहीं लग रहा था। और हम देखते हैं कि रात को जब मेडिसिन एक बार में थी तब एक बूढ़ा आदमी उसे पैसों का लालच देकर उसके साथ रात गुजारने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन मेडिसिन उसे वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर मूवी की सेकंड कैरेक्टर मौजूद होती है जिसका नाम CW था, जो कि यहीं की रहने वाली थी, इसीलिए वो इस जगह के बारे में काफी कुछ जानती थी। और फिर हम देखते हैं कि CW उस बूढ़े आदमी को शर्मिंदा कर इस जगह से भगा देती है और इस बात को देखकर मेडिसिन भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। और हम देखते हैं कि दोनों आपस में अच्छी खासी बातें करने लग जाती हैं, जहाँ पर मेडिसिन उसको जॉन के बारे में बताती है और वो बताती है कि आखिरी टाइम पर उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, इसलिए उसे यहाँ पर अकेले ही घूमना पड़ रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि CW एक गाइड है जो कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को घुमाने का काम करती है, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप का जोन बन चुका था, इसलिए CW भी उसे कस्टमर की तरह ना ट्रीट कर एक फ्रेंड की हैसियत से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी। और हम देखते हैं कि CW मेडिसिन को काफी ज्यादा अच्छी जगहों पर घुमाती है, जहाँ पर मेडिसिन अपने काफी बहुत से व्लॉग शूट करती है। अब पूरे दिन घूम फिर कर वो अपने होटल आ जाती है और यहाँ पर मेडिसिन बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके व्लॉग्स पर काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे। और जब मेडिसिन वापस से अपने होटल में जाती है तो वो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा पहले ही खुला हुआ था और उसके होटल रूम से सारा सामान चुरा लिया गया है, जिसमें कि उसका पासपोर्ट भी था। और फिर वो एकदम से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और तभी वहाँ पर CW भी आ जाती है, जो कि पुलिस में उसकी ये रिपोर्ट दर्ज करा चुकी थी और वो उसे एक फॉर्म देती है जिसे भरने के बाद उसे एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान वहाँ पर 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, लेकिन मेडिसिन वहाँ पर किसी भी हालत में नहीं रुक सकती थी क्योंकि अमेरिका जाकर उसे एक ब्रांड के लिए एक जरूरी वीडियो बनानी थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। और रात को वो जॉन से इसके बारे में बात करती है, लेकिन जॉन को मेडिसिन से ज्यादा अपने पैसों की पड़ी हुई थी, जो देखकर मेडिसिन वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि जॉन ने एक बार भी उसकी हालत के बारे में नहीं पूछा था, जहाँ की मेडिसिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन से अपना रिश्ता कट कर उसकी कॉल भी कट कर देती है। और अब यहाँ पर 2 हफ्ते रहना उसकी मजबूरी बन चुकी थी, इसीलिए वो CW के साथ ही और घूमना प्रेफर करती है। और इस दौरान वो काफी सारे आइलैंड्स पर घूमने लगती है और मेडिसिन CW को भी कहती है कि वो उसके साथ कुछ फोटोज ले, लेकिन वहाँ पर CW मना कर देती है, जो कि मेडिसिन को कुछ अजीब लगता है। लेकिन वो सोचती है कि वो शायद अपने मुंह पे बने मार्क के कारण फोटोज नहीं खिंचवाती और वो यही सोचकर इस बात को टाल देती है। और हम देखते हैं कि CW एक दिन उसको अपने घर ले जाती है, जो कि समुद्र के किनारे बना हुआ था, और वहाँ पर CW से बताती है कि कल हम घूमने के लिए एक छोटे से आइलैंड पर जाएंगे, जो कि यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित है। और वो कहती है कि उस आइलैंड पर ज्यादा लोग नहीं जाते, इसलिए मेडिसिन भी खुश हो जाती है कि अगर वो उस आइलैंड पर गई तो उसके ब्लॉग पर बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। और फिर मेडिसिन भी वहाँ पर चलने के लिए हाँ कर देती है और हम देखते हैं कि दोनों अपनी किश्ती निकालकर उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि घंटों का सफर करने के बाद वो दोनों उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे और उस आइलैंड पर पहुंचकर उसे एक लकड़ी दिखाई देती है जिसपे कि बहुत ज्यादा लाइनें खींची हुई थी। और ऐसा कोई तभी करता है जब कोई अपने दिन गिन रहा हो। और मेडिसिन को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगी, लेकिन वो नोटिस करती है कि ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और दोनों आग के सामने बैठकर एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे। और सुबह उठते ही स्टोरी में ट्विस्ट आता है, यहाँ पर CW उन दोनों का सामान लेकर वहाँ से बोट लेकर निकल जाती है और मेडिसिन, जो कि उस आइलैंड पर अब अकेली थी, और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अब मेडिसिन की जिंदगी अब CW जिएगी, वो भी मेडिसिन बनकर। और वो वापस जाकर उसके सारे अकाउंट्स को हैक कर लेती है और उसकी सारी फोटोज को खुद की फोटो से बदल देती है। और हम देखते हैं कि CW अब पूरी तरह से मेडिसिन की ही जिंदगी जी रही थी। और हमें पता चलता है कि CW ने पहले भी 4 लड़कियों के साथ ऐसा किया था और वो सोचती है कि मेडिसिन भी मर चुकी होगी, इसीलिए वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ती है। और जो उसका अगला शिकार होता है वो एक लॉयर थी और हमें पता चलता है कि वो थाईलैंड में अकेले ही घूमने आई थी। और फिर CW को पता लग जाता है कि वो किस होटल में रुकी हुई है और फिर CW भी उसी होटल में अपना रूम बुक करवा कर उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि CW उस लॉयर की जिंदगी में भी घुस गई थी और वो उसके बैग से उसकी रूम की चाबियां चुरा लेती है। और फिर उसने उस लॉयर के साथ भी वही किया जो कि उसने मेडिसिन के साथ किया था। और फिर एक दिन उसके साथ
साथ टाइम गुजारते हुए CW उसे बहुत बड़े घर में लेकर चली गई जो कि मेडिसन का था, लेकिन CW ने उससे झूठ बोला था कि ये घर मेरा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर CW का सामना जॉन से होता है क्योंकि मेडिसन के घर की चाबियां जॉन के पास भी थी, क्योंकि जॉन मेडिसन को वहाँ पर सरप्राइज देने आया था। और वहाँ पर CW जॉन से बोलती है कि मेडिसन ने उसे बताया था कि उसने उससे कोई भी रिश्ता रखने से मना कर दिया है, लेकिन जॉन बोलता है कि ये उसका सिर्फ गुस्सा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि अगले दिन जॉन ने मेडिसन के फोन पर कॉल की जिसका नाम CW ने दिया, और वो भी मेडिसन की आवाज में, जो कि उसने AI की मदद से की थी, जहाँ पर जॉन को कहा गया कि उन सब के पीछे अब कुछ भी नहीं रहा है और मैं इस घर से अब चली गई हूँ। लेकिन जॉन उसके घर से बिल्कुल नहीं गया क्योंकि उसे यकीन था कि कुछ ही दिनों में मेडिसन का गुस्सा खत्म हो जाएगा और वो वापस आ जाएगी। और जब फिर जॉन ने मेडिसन के बारे में उस लॉयर को बताया तो वो लॉयर हैरान हो गई क्योंकि ये सेम चीजें उसके साथ हो चुकी थी। और इसके बारे में वो जॉन से बात करती है, उसे बताती है कि इस मामले में उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए वो दोनों CW के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। और एक दिन वो मेडिसन को मैसेज करती है जिसका मैसेज CW के फोन पर आता है, जिससे कि उस लॉयर को ये यकीन हो गया कि CW ने मेडिसन के साथ कुछ गलत किया है। इसीलिए वो अपना सारा सामान पैक कर इस जगह को छोड़ने का फैसला करती है। और तभी वहाँ पर CW भी आ जाती है और उसे देखकर वो लॉयर ऐसे हो जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो लॉयर CW को बता देती है कि जो चीजें यहाँ मेरे साथ हुई वही चीजें मेडिसन के साथ तुम कर चुकी हो, और मुझे पता लग गया है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, कि तुम मेरे साथ पंगा मत लो क्योंकि मेरे डैड तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन अब CW भी उसे आसानी से वहां से जाने तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो लॉयर पर हमला करती है और उसे मार डालती है और उसकी बॉडी को एक सूटकेस में पैक कर देती है। और इन सब की आवाज सुनकर वहाँ पर जॉन भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके आने से पहले वो सारे सबूतों को मिटा देती है ताकि जॉन को कुछ भी पता ना चले। और जॉन के जाने के बाद वो उसी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी ताकि वो उसको भी मौत के घाट उतार सके। और वो अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखती है जहाँ पर जॉन ने उस लॉयर की तस्वीर के साथ उसकी भी तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली थी CW को टैग कर, और जो कि CW के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन चुकी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी तस्वीर को उस लॉयर की तस्वीर के साथ कोई मैच करे। इसीलिए वो ठान लेती है कि उसे पहले जॉन के फोन से उस पोस्ट को डिलीट करना है। और अगले दिन CW जॉन को बताती है कि वो लॉयर अपने घर जा चुकी है, और CW मेडिसन के अकाउंट से एक फोटो अपलोड करती है जो कि मेडिसन की एक लड़के के साथ थी। लेकिन जॉन को इस बारे में नहीं पता था कि वो फोटो AI की मदद से बनाई हुई थी, और वो ये सब देखकर उदास हो जाता है और वो समझ लेता है कि सच में मेडिसन अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। और CW को भी ये पता चलता है कि जॉन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे झूठे दिलासे देती है। और फिर जॉन की नजर मेडिसन की कुछ फोटोज पर पड़ती है जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार थी, जिसके पिक्सल्स बहुत ही कम थे। और फिर CW जॉन को लेकर एक बार में जाती है जहाँ वो जॉन की ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिसे पीकर जॉन भी होश में नहीं रहता, और इसका फायदा उठाकर वो जॉन को लेकर घर आ जाती है और उसके फोन से वो पोस्ट डिलीट कर देती है। और जब अगले दिन जॉन उठा तो उसे यकीन हो चुका था कि अब उसका यहाँ पर रुकना बेकार है, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि अब CW का रास्ता साफ हो चुका था और अब वो मेडिसन की सभी चीजों को जला देती है, जिसके साथ वो उसका पासपोर्ट भी जला देती है। और जब जॉन वहाँ से जाने वाला था तब उसके दिमाग में वही फोटो आ रही थी जो कि उसने मेडिसन की देखी थी, और फिर वो मेडिसन की उस पोस्ट को भी याद करता है जो कि उस लड़के के साथ थी। और तब वो उन दोनों के पीछे का होटल देखता है और उसे यकीन होता है कि मेडिसन इसी होटल में रुकी होगी, और फिर वापस जाकर वो उसी होटल में चेक इन करता है जहाँ उसे पता चलता है कि मेडिसन तो इस होटल में आई ही नहीं कभी। और इस बीच हम यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को देखते हैं कि जो उस दिन मेडिसन को परेशान कर रहा था, जो जॉन के फोन पर वॉलपेपर को देखकर अपनी उस दिन की बेइज्जती को याद कर लेता है। और फिर यहाँ से जॉन और उसकी बात शुरू हो जाती है जहाँ पर जॉन को यहाँ यकीन हो जाता है कि जो मेडिसन ने अपने अकाउंट से जो फोटो पोस्ट की वो पूरी तरह से फेक है। और फिर ये सब होने के बाद जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। जब वो उसके अकाउंट से एक वीडियो उठाकर उस पे से फिल्टर हटा देता है तब उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि CW ही है। और फिर वो जल्दी से CW के पास उसी घर में पहुंच जाता है और फिर वो उस घर में रुककर CW का इंतजार करना शुरू कर देता है। और जब वो घर में एंटर करती है तो जॉन उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। और जब CW को होश आया तो वो कुर्सी से बंधी हुई थी। फिर वो जॉन उससे सबसे पहले मेडिसन के बारे में पूछता है, लेकिन CW मेडिसन के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। लेकिन
जॉन उसको पुलिस की धमकी देता है और फिर वो उसे पुलिस की धमकी देती है, लेकिन CW सारा इल्जाम उसी पर लगाना चाहती है और फिर वो कहती है कि पुलिस आकर तुम्हें ही पकड़ेगी क्योंकि मेडिसिन को आखिरी बार मैसेज तुमने ही किया था। और फिर वो CW को उसी किश्ती के पास ले गया और कहता है कि मुझे मेडिसिन के पास ले चलो। और फिर वहाँ पर CW हाँ तो कर देती है, लेकिन वो उसकी एक चाल थी जहाँ पर वो समुद्र के बीचों बीच जॉन को पानी में धक्का दे देती है। फिर वो वहाँ पर बहुत ही बेरहमी से जॉन का गला घोटकर उसे मार देती है और फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की दरअसल में एक सीरियल किलर है। और फिर वो घर आकर वापिस से मेडिसिन के अकाउंट से पोस्ट करती है और लिखती है कि मेरे दोस्त जॉन ने मुझे मारा और मेरे सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग गया, ताकि सभी को यहाँ पर ये लगे कि जॉन यहाँ से भाग चुका है, ना कि उसकी मौत हुई है। और फिर वो उसी अंगूठी को पहन लेती है जो कि जॉन मेडिसिन के लिए लाया था। और अगले दिन वो देखते हैं कि मेडिसिन के फॉलोवर्स उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उसका आखिरी काम बचा हुआ था। वो वापिस से उसी आइलैंड पर जाती है जहाँ पर उसने मेडिसिन को छोड़ा था, लेकिन जब वो उस आइलैंड पर पहुंचती है तो वो वहाँ पर आग को देखती है जहाँ पर मछली पकाई गई थी और वहाँ पर एक टेंट भी लगा हुआ था और उसे लगा कि शायद मेडिसिन अभी जिंदा है। और फिर वो मेडिसिन को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चली जाती है जहाँ पर मेडिसिन पीछे से आती है और उसके सर पर जोरदार एक वार करती है और फिर बिना वक्त घुमाए उसी किश्ती के पास आ जाती है और उस किश्ती में उसको जॉन की लाश दिखाई देती है और जॉन की लाश देखकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर CW को भी होश आता है और वो वहाँ पर मेडिसिन को जाता देख हंसने लगती है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाली हमारी वीडियोस के मजे लीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में।